नमस्कार सभी लोगों को। आप देखो जरा, आपने आपके में आवाज़ आ रही? सभी साथियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम। साथियों, आज आखिरी दिन है हमारे धरने का, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा ने 1 जून से 7 जून तक सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जो हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में, चाहे वो पिछड़े तबके के लोग हों या दलित समाज के लोग हों या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, बड़े पैमाने पर उनका उत्पीड़न खास करके सवर्ण और पिछड़ा और बैकवर्ड के नाम पर हो रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि सरकार उनकी है, सरकार में उनकी भागीदारी है, उनके लोग हैं, वो लोग दलितों और पिछड़ों का और अक़लियत समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कर रहे हैं। और हम लोगों के इतना कहने के बावजूद भी जगह जगह जो लोग सरकारी अधिकारियों से कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं वहाँ उनसे कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोगों ने जब ये देखा, जो हम जितने हमारे साथी भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हैं, चाहे वो श्री सुखदेव ओम प्रकाश राजभर जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, रामकरण कश्यप जी, श्री बाबूराम पाल जी, रामधनी बिंद जी, अनिल सिंह चौहान जी, श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, हम सब लोगों ने ये सोचा कि जो हमारे लोगों के खिलाफ़ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी बात इस लॉकडाउन के समय में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काली पट्टी बांध करके घरों में बैठ करके उसकी फ़ोटो खींच करके अपनी बात वीडियो में रिकॉर्ड करके उस बात को सरकार तक हम भेजें, ताकि सरकार जो हमारे गरीब और कमज़ोर लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, सरकार उसको रोके। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कोई रोकने का काम नहीं किया है। कल मैंने आपको 3 घटनाएं बताई, आज एक चौथी घटना औरैया ज़िले की है। सौरभ शाख है, सनाब जगदीश शाख है, बिधुना थाने की घटना है। बेवजह उसका एक्सीडेंट किया। इसके बाद जब वहाँ के लोगों ने उनसे वो कहने के लिए उसके गांव गए, तो गांव वहाँ के लोगों ने, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन लोगों ने शाक समाज के लोगों को बड़ी बुरी तरह मारा। एक महिला का शरीर में फ्रैक्चर हो गया और कई लोग बुरी तरह घायल हुए, और वो थाने गए, वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन पहले की घटनाएं मैंने आपको कल बताई थी। गाज़ियाबाद में हमारे जो सभासद थे शिवराज सैनी जी, उनकी हत्या कर दी गई। जौनपुर में हमारे जो जलालपुर में के पास गांव है, वहाँ के शिवाजीत मौर्य जी की हत्या कर दी गई। अमेठी में हमारे अंकित माली जी हैं, उनकी हत्या कर दी गई, और कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गाज़ियाबाद में उसके पहले भी एक
बच्चे की हत्या कर दी गई थी। और बड़े पैमाने पर इसी तरह उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारे लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक के समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर जान ले ली जा रही है और कहीं कहीं पर हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि हम लोग सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराएं और यही करने के लिए हम लोगों ने 1 हफ्ते का धरना दिया। लेकिन हमने देखा कि सरकार ने इस पर अभी कोई ठोस कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। और अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में हम लोग दूसरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और जब तक सरकार अन्याय अत्याचार को नहीं बंद करती, तो जब हम अगले चरण का तो जब तक सरकार नहीं बंद करेगी अन्याय अत्याचार, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। इसी तरह हमारे जो बेचारे मजदूर भाई हैं, आज 2.5 महीना लॉकडाउन हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग उधार पैसा लेकर के ट्रेनों में टिकट कटा के बड़ी भारी रकम दे करके वो आ रहे हैं। और आज भी मुझे एक जानकारी हुई कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो कल बॉम्बे से 12-13 लोग पैदल चले। आज मुझे सुबह सुबह इसकी जानकारी हुई। उन्होंने कोशिश की, उनको पैसे नहीं मिले। तो बड़े पैमाने पर जो मजदूर भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर छोड़ करके देश के दूसरे भागों में गए, जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में, सड़क बनाने में, हर काम करने में जिनका योगदान है, सरकार उनके बारे में आज तक सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। सरकार घोषणाएं कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रही है, जीडीपी का लगभग 10% कह रही है। जीडीपी तो वैसे 2% हो गई है और उसका 20 लाख करोड़ होता था, लेकिन वो अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछें तो वो लगभग जीडीपी का 1% है। कुल मिला के 2 लाख करोड़ रुपया की योजनाएं चालू गई। कहाँ उसको 20 लाख करोड़ गया है? वो 20 लाख करोड़ में जो बैंक लोन देगा 8 लाख करोड़ वो शामिल है, जो आपकी पुरानी योजनाएं चालू हैं उसको शामिल कर दिया है। नया सिर्फ 2 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की गई, उसमें से भी किसान के और मजदूर के लिए कुछ नहीं रखा है। मजदूर और किसान के हिस्से में वो जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज है उसमें कुछ नहीं है। शब्द है आत्मनिर्भर का, और हम कितने आत्मनिर्भर हुए इन 2.5 महीने में। हमारे मजदूर भाइयों की क्या हालत हुई, कितने लोग रास्ते में मरे। लगभग अभी तक जो सरकारी आंकड़े आते हैं, जो अखबार में आते हैं, लगभग 6 से 7 हज़ार लोग कोरोना में की वजह से डेथ हुई। इससे ज़्यादा तो रास्ते में चलते चलते और भूख से बेहाल होकर के, गर्मी से बेहाल होकर के, इससे कहीं ज़्यादा लोग मर गए होंगे। सरकार के लोग जो समझते हैं कि वो उनके लोग हैं, जब उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया देती है, नौकरी देती है। लेकिन ये जो मजदूर भाई हमारे मरे हैं, ये कोई दैवी आपदा नहीं आई है, सरकार की लापरवाही के कारण, नासमझी के कारण उनकी जानें गई हैं। तो जान होती है। अगर सरकार उन लोगों को 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया देती है, नौकरी देती है, तो जो हमारे मजदूर भाई हैं, सरकार को उनको भी देना चाहिए। लेकिन सरकार, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो हमारे मजदूर हैं,
उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। इसी तरह हमारे किसान भाई हैं जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। एक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि भाई सरकार इस पर फैसला करेगी कि जो किसान की मेहनत है, जो किसान की लागत है, उसमें कुछ फ़ायदा जोड़ के समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं लागू हुई। वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, लेकिन कितनी आमदनी 2 गुना की है सरकार ने, सरकार से बेहतर और कोई नहीं जानता है। हम लोग किसान हैं, आप लोग किसान हैं जो साथी आज धरने में बैठे हैं, तो वो जानते हैं कि सरकार ने कैसे आपकी आमदनी सरकार ने 2 गुना की है। इन 6 सालों में आपकी अगर लागत हम खेती की कहें तो औसतन 1 बीघे में 1000 से 1200-1300 रुपये आपकी लागत बढ़ गई है। अगर आपके पास 10 बीघे खेत है तो 10 से 15,000 रुपये आपकी लागत बढ़ गई है। खाद महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, बिजली का बिल महंगा हो गया है, लेकिन जो फसल जो आप बेचने जाते हैं वो वहीं का वहीं स्थिर है, उसका रेट नहीं बढ़ा है। उसके बाद भी सरकार कहती है कि हमने किसान की आमदनी 2 गुना की। गन्ना किसान जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनका 15,000-16,000 करोड़ रुपए बाकी है, उस बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। आज हमारा किसान भाई, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज है। आज जब वो बेचने जाता है, जो फसल इस समय पैदा हुई, गेहूँ, चना, तिलहन, सरकार ने जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, सरकार किसान की लागत और मेहनत को जोड़ दे तो समर्थन मूल्य भी कम है, लेकिन जो समर्थन मूल्य भी सरकार ने निर्धारित किया है वो भी किसान को नहीं मिल पा रहा। सरकारी क्रय केंद्रों में जाता है तो ख़रीदा नहीं जाता, अगर ख़रीदते हैं तो कहते हैं हम 2 महीने में, 3 महीने में पैसे दे देंगे। किसान को आज ज़रूरत है, आज उसके पास खर्चे हैं, तो मजबूर होकर के वो प्राइवेट जगह में बेच देता है, बिचौलियों के पास चला जाता है, और बिचौलिया उसके 1925 रुपये के 1925 रुपये के गेहूँ को 1400-1500 रुपये में लेते हैं। चना जो 4800 रुपये, उसको 4000-4200-3800 रुपये में लेते हैं। इसी तरह तिलहन का हाल है। किसान भाइयों ने जो सब्जी पैदा करी, आज उनके बेचारों की सब्जी कोई पूछ नहीं रहा है। इतनी मेहनत के बाद जिसके पास 1 बीघे 2 बीघे खेत है, वो बेचारा परेशान है। और गोरखपुर में तो मुझे पता चला कि सारी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन जो लोग सब्जी बेचने जाते हैं उनको पुलिस को मार के भगा देती, उन्हें सब्जी नहीं बेचने देती है। अरे भाई, किसी ने खेत लीज में लिया है, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघे खेत है, किसी के पास 10-20 बीघे खेत है, गरीब आदमी है, उसने किसी तरह से सब्जी की है और वो बेचने आता है सुबह, उसको आप बेचने नहीं देते। इस तरह से पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, और किसानों के हाल बस से बदतर है। और उन्हीं किसानों में से के परिवार के लोग, बहुत सारे लोग, वो बेचारे मजदूरी करने के लिए कि कुछ पैसा बाहर से आ जाएगा तो घर को चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, बेटे और बेटी की शादी ब्याह में काम आएगा। आज वही मजदूर भाई परेशान हालत में, किसान भाई परेशान हालत में। हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि फार्म फीस के नाम पे 1500-1600 रुपये लिया जा रहा है, 1800 रुपये लिया जा रहा है। हॉस्टल की फ़ीस ज़बरदस्ती जमा कराई जा रही, जो वो 2 महीने 3 महीने रहे नहीं, वो भी जमा कराई जा रही। इलाहाबाद के बच्चों ने मुझे बताया। जो रिजर्वेशन है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें जो बच्चे ओबीसी के, एससी के
जिनकी मेरिट जनरल से भी हाई गई है, उनको भी खींच करके उन्होंने रिजर्व कोटे में कर दिया है, उनको उसमें उन्होंने जनरल में नहीं किया है। इसी तरह जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही हैं, सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की, उसमें भी यही सिस्टम लागू किया है। हर जगह जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट दे करके हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, वही भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। मजदूर भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनका लौट के कभी खबर नहीं पूछी। हमारे जो बच्चे हैं, रोजगार तो है ही नहीं, और इस लॉकडाउन की वजह से तो 12 से 15 करोड़ रोजगार चले भी गए। और जो कुछ सरकारी नौकरियां निकाल रही है, तो उनमें भी उनकी कोशिश है कि ओबीसी का, एससी का और जो गरीब कमज़ोर है उनका एक भी बच्चा भर्ती ना होने पाए। आपको हमारे लोगों ने वोट दिया है, आपकी सरकार बनाई है, क्या यही उनकी सज़ा है? यही उनकी खता है? यही उनकी गलती है कि उन्होंने आपको वोट दिया? साथियों, आपको भी समझदारी से काम लेना है। अगर सरकार हमारे बच्चों के बारे में, हमारे किसान भाइयों के बारे में, हमारे मजदूर भाइयों के बारे में नहीं सोचती है, तो ऐसी सरकार को हमें आने वाले 22 में उखाड़ के फेंकना होगा। सरकार आपके वोट से बनती है, आपने, हमने सरकार बनाई है, और ये सरकार 1.5 साल बाद फिर आपके पास वोट मांगने आएगी। और जो सरकार हमारी समस्याएं नहीं सुनती है, हमारे हित के बारे में नहीं सोचती, हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचती, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, पुलिस जो आरोपी है उस पर एक्शन नहीं लेती है, और सरकार के इशारे पर, ऐसी सरकार को हमें बदलना होगा। हम लोगों ने कुछ मांगे रखी थी, इस धरना के माध्यम से आप लोगों ने भी भेजा है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके छोटे छोटे कर्जे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया के, 50,000 रुपये के, जो छोटे हमारे दुकानदार हैं, जो बेचारे सब्जी की खेती कर, बेचते हैं, ठेलियाँ लगाते हैं, मूंगफली बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटी छोटी परचून की दुकानें हैं, छोटे छोटे कर्जे हैं उनके, 2-2.5 महीने कुछ हुआ नहीं, वो कहाँ से बेचारे किस्त देंगे? प्राइवेट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानें करते रहे बेचारे, किसी ने मोटरसाइकिल ले ली लोन पे, किस्त नहीं दे पा रहे, किसी ने छोटे छोटे घर ले लिया। बहुत लोगों की परेशानियां हैं। बिजली का बिल आपने कहा था कि नहीं आएगा, 2 महीने बाद बिजली का बिल आया, और उसमें आपने ब्याज लगा दिया और सरचार्ज ऊपर से लगा दिया आपने। तो जो किसान भाइयों के कर्जे हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, इनको सबको माफ़ किया जाए, और जो बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाए, और तत्काल प्रभाव से उत्पीड़न रोका जाए। और जो हमारे मजदूर भाई बेचारे आए हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, सारी गृहस्थी उनकी चौपट है, उनको नए सिरे से अपना अरेंजमेंट करना है। इसलिए हम लोग 7 दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि 15,000 रुपया एकमुश्त उनके खाते में डाले, और फिर उनको 7-7,500 रुपया महीने देने का काम करे, जब तक उनका कारोबार इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, जब तक उनको कोई रोज़गार नहीं मिल जाता है। यही कुछ मांगे हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आप सब लोगों ने पूरे प्रदेश में, कुछ थोड़ा दूसरे प्रदेशों में जहां हम लोगों का संगठन है, आप सब लोगों ने धरना दिया, सरकार तक जानकारी भेजने की आप लोगों ने कोशिश की, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इन 7 दिनों में नहीं सुना, लेकिन आज के धरने के बाद ज़रूर सरकार सुनेगी जो हम लोगों की मांगे हैं, मजदूर भाइयों के बारे में, किसान भाइयों के बारे में, जो हमारे बच्चे हैं उनके बारे में, जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके कुछ रोज़गार के बारे में सोचने के लिए, जो हमारे रिजर्वेशन में हमारे साथ धोखा हो रहा है उसके बारे में, इन सारी बातों में ज़रूर सरकार अमल करेगी।
और अगर सरकार नहीं अमल करेगी, सरकार अपने में सुधार नहीं लाएगी, तो हमें अपने में सुधार लाने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने में सुधार ले आएंगे तो आने वाले समय में जो भी सरकारें रहेंगी वो अपने आप सुधार लाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। साथियों, आप लोगों ने जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, श्रीमती केशी देवी पटेल जी, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, आदरणीय बाबूराम पाल जी, सम्मानित अनिल चौहान जी, आदरणीय रामधनी बिन जी, आदरणीय प्रेमचंद प्रजापति जी, सारे लोगों ने जो अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस धरना प्रदर्शन में लगाया, और सभी हमारे पार्टी के साथी अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करने के लिए अपने किसान भाइयों की, अपने मजदूर भाइयों के साथ और अपने जो हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, इनकी सारी समस्याओं को लेकर के जो आप लोग खड़े हुए, सरकार का ध्यान आकर्षित कराया, उसके लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और ये अगली तैयारी के लिए आपको सावधान रहना है कि अगर हमारी ये जो मांगे हैं, जो हम लोगों ने मजदूर भाइयों के लिए मांगे रखी, जो हमने किसान भाइयों के लिए मांगे रखी, जो हमने अपने विद्यार्थियों के लिए जो हमने मांगे कही, इन सब के बारे में अगर सरकार विचार नहीं करती है तो 10 दिन बाद हम बैठ करके कोई दूसरा प्लान करके फिर आगे की आंदोलन की दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।